राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 35वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूं, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 35वां श्लोक। यज्ञत्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण दक्षयस्यत्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तात्पर्य: स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, मां नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वो तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परम ब्रह्म तो निराकार हैं। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं। यहां तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। ये विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक को मिलाकर एक ही होता है और एक में एक घटाने पर भी एक बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का प्राप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है तथा वास्तविक सत्य नहीं है।
हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परम ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य हैं। पूर्ण ज्ञान तो ये है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इसी आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इसी तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रसित जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो ये समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिताः। मुक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम फिर कभी मोहग्रसित नहीं होगे, क्योंकि तुम ज्ञान से देख सकोगे कि सभी जीव मेरे ही अंश हैं। तात्पर्य में स्वामी जी ने कहा है कि जब व्यक्ति भगवान से अलग हो जाता है तो वो माया में फंस जाता है। हमारे गुरुजन भी यही कहते हैं कि आप या तो भगवान के होके रहो या तो माया में फंसे रहो। बस केवल दो ही विकल्प हैं आपके पास। इसका सबसे सुंदर प्रसंग मुझे याद आता है जब समुद्र मंथन से अमृत निकलता है और राक्षस
सोचते हैं कि अमृत हमें मिल जाए। इस पर भगवान मोहिनी रूप धारण करके आते हैं। चूंकि राक्षस बुद्धि ये सोचती ही नहीं है कि मोहिनी सभी की रचना तो भगवान ने की है, तो मोहिनी रूप किसका हो सकता है। चूंकि राक्षस बुद्धि कभी भगवान को देखती ही नहीं है, इसीलिए भगवान बाहर से जो मोहिनी रूप धरते हैं वो उसी रूप को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अमृत नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, बस मोहिनी मिल जाए। मुझे ऐसे लगता है कि भगवान इस प्रसंग से हम सबको समझाना चाहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ये समझेगा कि मोहिनी जैसा कुछ होता ही नहीं है। हम सभी भगवान की ही रचना है और हमें वास्तव में भगवान ही चाहिए। अगर हम ऊपर से उन्हीं का मोहिनी रूप देखकर आकर्षित होंगे या बाहर से दिखने वाली माया के चक्कर में फंसेंगे तो ना भगवान मिलेंगे और ना कभी माया मिलेगी। इस पर बहुत सुंदर दोहा है, मुझे बहुत पसंद है। राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दोस्तों, भगवान की माया बहुत प्रचंड है, अच्छे अच्छों को फंसा देती है। हम तो वैसे ही छोटी बुद्धि वाले हैं। अगर हम भगवान की माया में फंसना नहीं चाहते तो बस भगवान को पकड़ लो। भगवान के अलावा और जो कुछ भी है सब कुछ माया है। माया का मतलब ही है जो सत्य नहीं है, जो बाहर से दिखने में कुछ और है, अंदर कुछ और। इसीलिए संसार को माया जगत कहा जाता है, क्योंकि यहां दिखता कुछ है, होता कुछ है, सब कुछ अशाश्वत अनित्य है, कुछ भी कहीं पे भी हो जाता है। वास्तव में यही तो माया है। परंतु इस माया के पति, मायापति यानी भगवान, वो शाश्वत हैं, वो अविनाशी हैं और वो सदा रहने वाले हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं तब हमें खिलौने आकर्षित लगते हैं, क्योंकि हमने खिलौनों के अलावा और कुछ देखा ही नहीं होता है और हमें खिलौनों से खेलने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए हम जगह जगह जाके खिलौने बटोरते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास 2 बड़े बड़े थैले भर के खिलौने थे और मैं बहुत ज़्यादा उनको लेकर सजग रहती थी कि मेरे खिलौने मेरे साथ ही रहेंगे। आगे जाके जब स्कूल जाना शुरू किया, पढ़ाई चालू हुई, तब किताबें अच्छी लगने लगीं। फिर दुनिया के अलग अलग भोग देखे तो वो आकर्षक लगने लगे। इस प्रकार सोचने लगे कि पैसा जोड़ के भोग भोगेंगे। ये मेरी खुशकिस्मत है कि मैं जल्दी समझ गई कि इस प्रकार व्यक्ति फंसा ही रहता है। माया को तुम कैसे भोग सकते हो? माया तो इतनी प्रचंड है, इतनी विशाल है, कितना भोगोगे, कितना बटोरोगे? जीवन कितना सीमित है।
अंत में दोनों हाथ खाली ही रह जाएंगे। बटोर बटोर के थक जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। तुम्हारे बैंक में लाखों पड़े रहेंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। और यहां से वहां घूम घूम के जिस सुख को आप ढूंढ रहे हो, जैसे मैंने कहा कि पहले खिलौने आकर्षक लगते थे तो ऐसा लगता था मोहिनी यहाँ है, फिर पैसा आकर्षक लगता है तो ऐसा लगता है मोहिनी यहाँ है, फिर शरीर और नाना प्रकार के भोग आकर्षक लगते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को हर जगह मोहिनी दिखाई देती है और वो एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है, सोचता है बस मोहिनी के बहुत करीब पहुंच गए, अब वो मुझे मिल ही जाएगी। परंतु मोहिनी यानी माया तो होती ही महाठगनी है और वो अलग अलग रूप धर धर के आपको भ्रमित करे रहती है और इस प्रकार आप माया के चक्कर में फंस के भगवान से दूर हो जाते हो। जैसे एक और बहुत सुंदर उदाहरण है कि रेगिस्तान में कहते हैं कि व्यक्ति को अक्सर पानी का तालाब दिखाई देता है। जब वो उसके पास जाता है उसे लगता है कि बस हम तालाब के बहुत करीब पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचता है तब वहां पर कोई तालाब नहीं होता, बस चारों ओर रेत ही रेत होती है। बिल्कुल इसी प्रकार हमें अपने जीवन में लगता जरूर है कि बस हमने पा लिया माया को, हम माया के बहुत करीब हैं। जब हम वहां तक पहुंचते हैं तब पता चलता है कि वो भ्रम था। इसीलिए कहते हैं माया महाठगनी, यानी माया के चक्कर में मत फंसो। भगवान के अलावा जो कुछ भी है वो झूठ है, वो माया है, वो आपको भ्रमित करने के लिए है, वो भ्रष्ट बुद्धि वालों के लिए है और वो किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाए रख सकती है जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध का ज्ञान जिसे नहीं है। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा कि बस एक बार तुम वास्तव में ये समझ लो कि मैं कौन हूं, तुम्हारा और मेरा संबंध क्या है, और इस प्रकृति के हर कण में मैं ही विराजमान हूं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बस इतना जान लो, तुम माया से मुक्त हो जाओगे। मुझे याद है मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो देखा था, उसमें गुरुजन कहते हैं कि भगवान कभी आपको दर्शन देने के लिए आए तो मना कर देना, क्योंकि भगवान को बाहर आंखों से जो दिखता है वो केवल एक माया द्वारा रचित स्वरूप होता है। भगवान को वास्तव में देखना है तो आंख बंद करके अपने हृदय में बैठे परमात्मा को देखो। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के बाहर के सभी रूप माया द्वारा रचित होते हैं। आप भगवान को वास्तव में देखना चाहते हो तो आंख बंद करके अपने भीतर बैठे परमात्मा का चिंतन करो, आपको बहुत सुंदर स्वरूप दिखाई देगा। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।